देखो सुना तुम साथ नहीं आई है, गुस्सा क्या इस तरह में तुझे हो रही है, बड़े कपड़े की तो कर भी क्या मेरा क्या है ना बिन डली सरकाई की बात तो कहना। राधा बिटिया, इस टाइम क्या खाओगी? जो खाओ मैं तुम्हारी बहनों से कह दूं, वही बना देंगी। तुम भी हो मेरी सासू माँ की तरह करने लग गई। अरे मेरी नापसंद और पसंद की क्या बात है, जो सब लोग खाएं वही बना दो। अरे अब तुम्हारी सासू माँ कितना मैं कहाँ कर पाऊंगी भाई, वो तो महान है। इतना कोई अपनी बहू को सुख देता ही नहीं जितना उन्होंने तुम्हें दे दिया। तुम तो मायका भी भूल गई थी पिछले 1 महीनों में। वो लोग इतने अच्छे हैं ही माँ, तो मैं क्या करूँ, बहुत अच्छे हैं वो लोग सच में। अच्छा तुम बैठो, मैं बता के आती हूँ उन लोगों को। बनाना शुरू कर रही हैं खाना वो लोग। जल्दी आना, मुझे अब अकेले बैठने की आदत भी नहीं रह गई। वहाँ सब लोग ससुराल में मुझे घेरे रहते थे पूरा दिन, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। अरे बिटिया बस लाइट आ जाए तो तुम भी घर में ही आ जाओ, यहाँ भी अकेली नहीं रहोगी। इतनी लड़ाई, वो भी अपने ससुराल की। ऐसा तो नहीं इसने मुझे देख लिया जब माँ बेटी इतना बड़ाई बतिया रही हैं। देखती हूँ क्या क्या दिया इसकी सास ने जो इतनी गुणगान गा रही है उसके। अरे राधा, तुम आ गई अपनी ससुराल से? अरे बुआ जी आप आइए आइए बैठिए। और बताओ राधा, कैसा ससुराल मिला है, सब मजे में है ना? अरे बुआ जी पूछिए मत, इतना अच्छा ससुराल मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो बहुत दिनों से सुनती आ रही थी सबसे, गांव की लड़कियों से, कि ससुराल में जाते ही लोग इतना परेशान करते हैं। लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हुआ। मेरे घर वाले इतने अच्छे मिले हैं। हस्बैंड तो सबको अच्छे ही मिल जाते हैं लगभग, लेकिन साहस मुझे इतनी अच्छी मिली है कि मैं क्या बताऊं आपसे। कितनी अच्छी है भाई, जरा मुझे भी बताना उनके बारे में कुछ। क्या क्या दिया उन्होंने तुम्हें और कौन सा सुख दे दिया जो तुम मेरी भाभी को सुना रही हो? बुआ जी देने लेने की बात तो ना ही करिए। मेरे गले का ये देख रही हैं आप चेन, ये केवल 5 लाख का है। और ये मेरे हाथ की चूड़ियाँ, ये भी पूरे 5 लाख की हैं। सब सोने की चूड़ियाँ हैं। दिखाना जरा। लेकिन ये तो मुझे सोने की तो नहीं लग रही है, किसने बताया तुमसे सोने की है? किसने बताया क्या, इसमें बताने वाली क्या बात है। मेरे सामने सुनार ने दी है सोने की कह के, तो आपको क्या लग रहा है पीतल की है? अरे नहीं, देखने में लेकिन पीतल की ही लग रही थी, सो मैंने कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इतनी महंगी सूट चूड़ियाँ बाहर पहन के घूमोगी, गांव में चोरी वोरी हो जाएंगी तो क्या करोगी? चोरी नहीं होंगी बुआ, आप धोखा खा गई, ऐसे सब लोग धोखा खा जाएंगे। और वैसे तो ये सच्चाई मैंने आपको केवल बताई है कि ये सोने की है, और किसी को तो मैंने बताई भी नहीं है। और आप किसी से कहिएगा भी मत। अभी मैं विदा होके आई हूँ तो पहन के आ गई हूँ। अभी कुछ देर में मेरे हस्बैंड आएंगे तो सब ले जाएंगे यहाँ से, फिर बैंक के लॉकर में रखेंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो राधा जैसे मैं गांव में चुगली करने जाती हूँ हर बात सबकी। अरे मैं किसी से नहीं कहूँगी। हाँ ये बात अच्छी है, तुम कह रही हो ना इसी लॉकर में पहुंचा दोगी, पहुंचवा देना, यही सही है। वरना गांव में पता नहीं क्या भरोसा चोरी हो जाए। और जो तुम दिखा रही हो गहने, मुझे नहीं लगता भैया भाभी ने कम दहेज दिया होगा जब तुम्हारे घर वालों ने इतने गहने दे दिए। मुझे तो लगता है 10-15 लाख तो दिए ही होंगे भैया नगद नगद, जब ही मिले हैं तुम्हें इतने गहने, वरना कहाँ से मिल जाते? बुआ आप ऐसा सुना रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पापा ने केवल दहेज दिया है मेरे ससुराल वालों को। आपके पापा ने नहीं दिया था क्या? छोटे पापा जी ने बहुत सारा दहेज तो उन्होंने भी दिया था आपके ससुराल वालों को, लेकिन उन्होंने तो आपको कुछ नहीं दिया। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल गया ना, आपको जलन हो रही है और कोई बात नहीं है, नहीं तो आप ऐसी बात करती ही नहीं। मुझे क्यों जलन होने लगेगी तुमसे और तुम्हारे ससुराल वालों से? कैसी बातें तुम कर रही हो? राधा एक बात और साफ साफ सुन लो, हर लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है ना, हर लड़की की ऐसी ही मान जान होती है उसके ससुराल में, चाहे तुम हो चाहे कोई हो। सबके घर वाले ऐसे ही मानते जानते हैं, पति भी और सास ससुर भी। बाद में पता चलता है सबका असलियत। तुम्हें मेरी ये बात बहुत कड़ी लगेगी, लेकिन यही सच है। वो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम जल रही हो मुझसे और मेरे ससुराल वालों से भी? तुमसे देख नहीं पड़ रहा है कितना कुछ मुझे मिल गया और मैं इतना खुश हूँ अपने ससुराल में। अरे चल झूठी, मैं क्यों जलने लगी तेरे ससुराल वालों से और तुझसे? मुझे क्या कम मिला है क्या? और तेरे से ज्यादा मान जान अभी भी मेरी है। तू देखना, अभी मेरे शादी होकर 10 साल हो चुके, तू 10 साल तक इतनी खुशी से रह पाए तो कहना आके। बुआ रुकना जरा, तुम आई हो मुझे शराब देने? मैं अपने ससुराल में इतना दिन तक खुश नहीं रह पाऊंगी। तेरी तो तूने बहुत कैसे पड़ा, छोड़ दो। तुम लाइफ में जिस तरीके से तुम साथ नहीं आई है, खुशी क्या पाऊंगी इस तरह में, तुझे इतनी रंग है, बड़े कपड़े की तो कर भी क्या मेरा क्या ना बिन डली सरकाई की बात तो कहना। हाँ ये क्या? अरे ये तुम क्या कर रही हैं? हे हटो हटो हटो, छोड़ो मेरी बिटिया को। मेरी बिटिया को मारा है। भाभी ऐसा है, अब आप भी मत लड़ने लग जाना मुझसे, कि गलती मेरी नहीं है, इस आपकी नादान बेटी की है। ससुराल से आई है नहीं नहीं पहली बार तो इतनी रौब में है, बॉल पकड़ के मेरा पीछे से खींच ली है। मैं केवल इसको समझा रही थी उस बात पे। यही लक्षण रहेंगे ना, आज बहुत जो बड़ाई कर रही है ससुराल वालों की, कल से ही बुराई शुरू हो जाएगी, समझ लेना। और क्या गलत कहा था मैंने? पहली बार कोई भी लड़की जाती है तो उसकी मान जान होती ही है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन बार बार वही अच्छाई बनी रहे घर में तो समझ में आता है। बस इतना ही मैंने समझाया था, इसी बात के लिए मेरा बाल पकड़ के नोचने लगी। अब मैं मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? फूलमती तुमने ठीक नहीं किया, अगर बाल पकड़ ही ली थी, अभी उसमें बचपना है, और तुम तो उससे कम 15 साल बड़ी हो,
तुम्हें तो इतनी अक्ल लगानी चाहिए थी, बाल छुड़ा के चली जाती वहां से। क्या जरूरत थी बहस करने की? और तुम कौन हो समझाने सिखाने वाली? उसकी माँ है ना, बड़ाई नहीं करेगी? तुम भी तो पहली बार आई थी ससुराल से, तुम भी तो बहुत बड़ाई छाट रही थी। सब कितना गलत है, लड़ाई झगड़ा। तुम लोग को शर्म नहीं आती है, लड़ने लगती हो। देख रही हो आधे गांव के लोग जुट गए, बाहर जाके देखो गेट के। घर जाओ, यहाँ खड़े होके मुंह ना देखो। राधा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब भी करोगी। अरे इतना क्या ससुराल के सुख में तुम अंधी हो गई हो? बड़ाई करना अलग बात है, लेकिन किसी के ऊपर हाथ उठाने लग जाओगी, अपने मैनर्स भूल जाओगी, ये मैंने नहीं सोचा था। बात बात में लड़ाई शुरू कर लेती हो तुम लोग। अभी भी तुम लोग के अंदर वही बचपना है। अरे शादी हो गई दोनों लोगों की, वो तो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी हैं, और तुम भी बन ही जाओगी, लेकिन शर्म नहीं आती तुम लोगों को, अभी भी लड़ जाती हो। छुटकी ले जाओ इसे भीतर, यहाँ कुछ मत बोलो, बाहर से लोग देख रहे हैं गेट के। अब चलो, तमाशा दिखाओगी यहीं? पास की ससुराल है, कोई जाके खोस दिया चुगली तो जो बड़ाई कर रही हो ना, सब बुराई में बदल जाएगी। दीदी ये लो खाना। मुझे नहीं खाना है, वापस ले जाओ। क्यों दीदी, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? सुबह तो तुमने 2 बार खाना खाया था थोड़ी देर में, और इस टाइम क्या हो गया? खाने की तरफ एक बार देखो तो सही, सब तुम्हारे मनपसंद बनवाया है माँ ने। दीदी क्या हुआ, बोलो ना। कुछ नहीं हुआ, मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं है, वापस लेकर जाओ। ये रो क्यों रही है? अम्मा से बताना ही पड़ेगा। माँ देखो ना, दीदी पता नहीं क्यों रो रही है, और उसने खाना भी नहीं खाया। राधा, राधा उठ तो। क्यों तूने खाना नहीं खाया? रो क्यों रही है, किस बात के लिए? तुम तो ऐसे बोल रही हो माँ जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया था, वो बिना मतलब का बहस कर रही थी और झगड़ा हुआ। और अब जानती हो, ये मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं तुमने लड़ाई की अपने मायके में। सोचो माँ, उनको कैसे पता चल गई ये बात? किसने बताई? और वो कह रहे हैं मुझसे बात भी नहीं करेंगे। आखिर किसने मेरी जिंदगी में इतना आग घोला? बुआ ने ही ना किया होगा। आखिर वो मुझसे चाहती क्या है? इतना क्यों जलती है मुझसे? चलने की तो मुझे नहीं पता, चलने वाले तो बहुत होते हैं दुनिया में बेटा, लेकिन उनको फोन करके बता देंगी? उनके पास नंबर कहाँ से आएगा? मुझे तो नहीं लगता जमाई जी को उन्होंने बताया होगा। अब ला तो फोन दे अपना, मैं बात करती हूँ जमाई जी से। आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए वो तुझसे बात करना क्यों बंद कर देंगे? वैसे भी तुम लोगों ने तो पहले भी बहुत लड़ाई की है, इस लड़ाई के लिए अगर कुछ चुगली भी कर दिया तो इससे जमाई जी को नहीं गुस्सा होना चाहिए। तू फोन दे मुझे, मैं बात करती हूँ। माँ वो मेरे फोन से फोन नहीं उठाएंगे, मैंने 20 बार उनको फोन किया, वो नहीं उठा रहे हैं। आप अपने फोन से ही फोन करके बात कर लो और समझा दो उनको, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन तू खाना खा ले। मैं फोन ले आती हूँ अपना, बात करती हूँ। अरे दीदी तू पानी में क्यों भीग रही है? अरे देख तो बरसात हो रही है, चल भाग जल्दी अंदर चल। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये दीदी को हो क्या गया है? माँ से ही कहना पड़ेगा। माँ सुन रही हो? जाके देखो अपनी प्यारी बिटिया को, अब पानी में बैठ के भीग रही है। हे भगवान, इस लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। जमाई जी जरा 1 मिनट रुकिएगा, देखिए ये पानी में आके भीग रही है बैठ के। मैं इसे भीतर ले चलूं, फिर आपसे बात करती हूँ और करवाती भी हूँ इससे बात। एक बात बताओ राधा, क्यों तुमने नाक में दम कर रखा है सबका? क्यों कह रही हो तुम जमाई जी बात नहीं करना चाहते तुमसे? कह तो रहे हैं वो, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बिजी था, बस मैंने मजाक किया था, और तुम बात बना के बैठ जाती हो। चलो अंदर। यहाँ मतलब का बैठ के यहाँ पानी में भीग रही हैं, और जमाई जी ने कहा है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने तो मजाक में कह दिया था, तुमने मायके में जाके लड़ाई कर ली। वो हंसी कर रहे थे तुमसे, ना कि उन्हें कुछ पता चला है। और तुम जो बात किसी को नहीं भी पता रहेगी उसे भी पता चलवा दोगी। क्या माँ तुम सच कह रही हो? उन्हें कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने मजाक किया था मुझसे? ये कैसा मजाक? मुझे फोन पे ऐसा हड़का रहे थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे। देख बेटा, वो केवल मजाक कर रहे थे, वो केवल ये कह रहे थे मजाक में कि तू घर पहुंचते ही अपनी बहनों से लड़ाई कर ली, और तुमने सोचा कि वो सच्चाई जान गए हैं। अगर कहीं तो बातों बातों में उनसे कह ही देती कि हाँ बुआ से लड़ाई हुई है, कितनी बेइज्जती हो जाती। अच्छा हुआ उन्होंने तेरा बाद में फोन नहीं उठाया और तू मुंह फुला के बैठ गई। कुछ सोचा भी कर पगली, अपना भी दिमाग लगाया कर, कौन उनसे चुगली कर देगा फोन करके। अच्छा चल अब खाना खा ले और सो जा, सुबह जल्दी उठना है मुझे। तो थोड़ा लेट भी उठेगी तब भी चलेगा। ये तो अच्छा हुआ कि केवल मजाक कर रहे थे, और बहुत अच्छा हुआ कि फोन नहीं उठाए, वरना मैं तो सारी बात बता ही देती इन्हें, अपनी सफाई देते देते। अब तो दिमाग सच में लगाना पड़ेगा, माँ सच कह रही है। लेकिन एक बात तो बहुत बुरी लगी मुझे, मैंने कम से कम 15-20 बार फोन किया, उठाए नहीं। ऐसी कौन सी दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है इनकी? मुझसे ज्यादा जरूरी इनके दोस्त हो चुके हैं। अब इनसे मैं बात नहीं करूंगी, करते रहे फोन। पापा
वो मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इन्होंने कल रात में ही मुझसे फ़ोन करके कहा था कि तुम घर चली आना। और ये घर पे है नहीं, तो माँ जी को भर्ती कराने वाला भी कोई नहीं है। उनका फाइल्स ज़्यादा बढ़ गया है, तो कहा था कि पापा जी से कह देना कि चले जाएंगे, माँ को भर्ती भी करवा देंगे। आप मुझे मेरी ससुराल छोड़ दीजिए और उसके बाद माँ जी को मेरे भर्ती करवा दीजिएगा। लेकिन बेटा, तू कैसे जाएगी अपनी ससुराल? और तुम्हारी सासी ने तो कहा था कि अभी दोंगा जाना है, और तू ऐसी अवस्था में भी है, तो हम तुझे कैसे भेज देंगे वहां पर? कैसी अवस्था में है और क्यों नहीं भेजोगी भाई? घर उसका वही है, उसकी सास की तबीयत खराब है तो वो नहीं जाएगी तो क्या होगा? देखिए जी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, इसका दूसरा महीना चल रहा है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है फिर। खुशी की तो बात है, लेकिन आप मेरी बात को समझिए। वहाँ इसका परिवार बहुत बड़ा है। ये पहली बार गई थी, उन लोगों ने चूल्हा नहीं छुआया था। दोबारा जाएगी, हो सकता है वो लोग चूल्हा भी छुआ दें, कि सास की भी तबीयत खराब है, तो काम इससे करवाएंगे। और इसकी प्रेगनेंसी है, ये क्या करेगी? इतना बड़ा परिवार है, चाचा चाची, सास ससुर, अजिया सास ससुर, चरचर पचपष्टी ननद, कैसे बनाएगी खिलाएगी? मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इस अवस्था में वहाँ जाके काम करे। यहीं रहेगी मेरे घर, मेरी आंखों के सामने। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरी सास वहाँ बीमार है और मैं जाऊँ भी ना। आप कैसी बातें कर रहे हो? कितना काम वो लोग मुझसे करवाएंगे? इतने लोग हैं तो इतने लोग काम भी तो करते हैं, अकेले में क्यों करूँगी? मुझे जाना है पापा के साथ बस। पापा, मैं तैयार हो रही हूँ, आप मुझे लेकर चलिएगा। अरे लेकिन बेटा, सुन तो बात मेरी। तो बात नहीं समझ रही है अभी। वापस लौट आओ, जाने दो उसे तैयार होके। बात वो नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। उसका जाना वहाँ जरूरी है, वो सही कह रही है। कल को उसके घर वाले यही कहेंगे ना कि उसकी सास की तबीयत इतनी खराब थी और वो आई नहीं। मैं जा रहा हूँ उसे लेकर, जाएगी और मैं भर्ती भी करवाऊंगी उसकी सास को। और हो सकता है 2-4 दिन रुकना भी पड़ जाए, और कुछ पैसे भी मुझे दे दो। जमाई जी घर पे है नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं किससे मांगने जाऊंगा? पैसे दे दूं? पैसे आप यहाँ से ले जाएंगे उनकी दवाई करवाने के लिए? अरे देंगे वो लोग ना। जमाई जी नहीं है तो क्या हुआ, उनके पिताजी तो है ना। अरे तुम कैसी बातें करती हो? अपनी बेटी का ससुराल है, वहाँ नाक बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। अब हॉस्पिटल में कहीं कुछ नर्स मांगेगी, कहीं कुछ कहेगी, मैं उनसे पैसे मांगते फिरूंगा। इतने में ही रह गई हमारी इज्जत। देखो जी, आपको शायद मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन एक बात मैं सच बता दूं, मेरी एक बेटी नहीं है केवल, जो मैं सारा धन उस पर लुटा दूं। पैसे भी, जो शादी 15 लाख में हो सकती थी, आपने 25 लाख में खत्म की। अभी आगे 2 बेटियां और 2 बेटे और पड़े हैं, उनकी भी शादी करनी है। और आपने वैसे भी इतना कर्जा ले रखा है, जो घर में कुछ पैसे आते हैं उसको भी आप ऐसे ही उड़ाते हो 2 हाथों से। उन बेटियों के बारे में भी कुछ सोच रहे हो, या फिर एक ही के पीछे परेशान रहोगे पूरी जिंदगी? तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे करना है। बाप मैं हूँ, तुम नहीं हो। कमा के मैं लाता हूँ, 2 हाथ से उड़ाऊं या 4 हाथ से। इज्जत का कोई इनको अंदाजा ही नहीं है। जाकर पैसे निकाल कर लेकर आओ, 10,000 लेकर आना, समझी? 10 लोगों के बीच उठना बैठना मुझे रहता है, तुम्हें नहीं। जो इज्जत का मैं न डरूं, और जल्दी करो। माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बहू, तुम आई हो? तुम क्यों चली आई ऐसी अवस्था में यहाँ? तुम्हें तो अपनी माँ के पास होना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, बस दिक्कत बढ़ गई थी तो जल्दी जल्दी में ले आए हैं मुझे मेरे भैया। उनके बच्चे ऑपरेशन हो गया है, अब मैं ठीक हूँ। तुम घर जाओ, अपनी माँ के पास जाना। मेरी तरफ देखिए, मैं घर क्यों जाऊंगी? मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए ना। मैं आपके पास ही रुकने वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे देख क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ है आपको? देखो बहू, अभी तुम्हारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा दूसरा महीना चल रहा है, इसीलिए कह रही हूँ तुम चली जाओ घर। और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, ऑपरेशन हो गया है, मैं ठीक हो जाऊंगी। 2-4 दिन में मैं घर चली जाऊंगी। तुम अभी जाओ, अपने पापा से बोलो तुम्हें घर पहुंचा दें। तुम्हें तो ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं होना चाहिए। आजकल वैसे भी ज़माना इतना ख़राब आ गया है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत के ख़राब होने की वजह से तुमको कोई दिक्कत हो, इसलिए कह रही हूँ बहू जाओ तुम। अरे भाभी जी, आप कब आए हो? और आप हॉस्पिटल क्यों चले आए? क्या करती भैया, माँ जी की हालत सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। पापा आ रहे थे मुझे छोड़ने, तो मैं चली आई माँ जी से मिलने। डॉक्टर ने क्या बताया, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं ना? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाभी, बस फाइल्स थी, ऑपरेशन हो गया है, 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगी। आप परेशान हो रहे हो बिना मतलब का, जाओ घर आप भी। भैया ने ही आपसे कहा होगा जब भी आप आ गए हो परेशान होने। ठीक है माँ जी, जल्दी ठीक होके घर आइए। मैं चल रही हूँ घर, वहीं इंतज़ार करूँगी आपका। हाँ ठीक है बहू, मैं जल्दी ही घर आऊँगी ठीक होके। तो दुखी ना रहे, तुझे ऐसी अवस्था में खुश रहना चाहिए। जा घर। चलो भाभी,
मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ। आपके पापा जी बाहर है ना? हाँ, बाहर ही रुके होंगे। चलिए फिर वो बुआ जी को देख लेंगे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हे भगवान, ये कैसा दुख दे दिया तूने। कितना मैं सोचती थी मेरा बेटा, उसकी शादी होगी, मेरी बहू आएगी, मैं उसके साथ खुश रहूंगी, उसको मानूंगी, जानूंगी, सब कुछ करूंगी अपने हाथों से। मेरी बहू ऐसी अवस्था में और मैं यहाँ बिस्तर में पड़ी हूँ। भगवान, कैसा कैसा दुख देता है तू। कितना मुश्किल से मैंने इसे समझाया है कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे कि शुगर भी इतना ज़्यादा बढ़ा है, जब तक टाका सूख नहीं जाएगा वो लोग भेजेंगे ही नहीं। पता नहीं क्या होगा मेरा। देखो तो महारानी कितने मजे से सो रही हैं। ऐसा लग रहा है ससुराल नहीं आई हैं, मायके में बैठी हैं। सब्जी काटने को कहा था मैंने और यहाँ आके सो रही हैं मजे से। कहने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, नहा धो लेती हैं, आकर सोती हैं आराम से। शादी करके आई थी, 1 महीना बैठा के मैं खिलाई, अब दोबारा फिर भी मैं बना के खिलाऊँ इनको। अब तो मैं भी नहीं करूँगी कुछ, कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। इनकी सास वहाँ हॉस्पिटल में जाके मजे काट रही हैं, बैठी हैं आराम से। यहाँ मैं जानवरों का भी करूँ, घर में बनाऊँ, खिलाऊँ, सबको कुछ सब करके दूँ। है इनकी बहू आराम से यहाँ सोएंगी, बेटियाँ भी इनकी तेरी नहीं खिसकाएंगी। अब मुझसे और नहीं होगा, बहुत कर लिया मैंने। क्या मुझे ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा? मैं सबका हिस्सा खर्ची फिरूँ। आज तो मैं चल रही हूँ सासू माँ से साफ साफ कही दूंगी, या तो कह दें अब की अपनी इस नतोहू से ये भी काम करवाए, या तो मुझे अलग ही कर दें। मुझे नहीं रहना है इन लोग के साथ, बस बहुत हो गया। बड़ा अच्छा नियम बनाया है आपने। अरे मैंने कौन सा अच्छा नियम बना दिया? अब क्या हो गया? आपने ना बनाया तो किसने बनाया? वहाँ आपकी नतोहू आराम से 8 बजे तक खर्राटे मार के सो रही है, और ये कि मैं हूँ आपकी बहू हूँ कि दुश्मन? छोटी बहू हूँ, से तो लड़ना चाहिए आपको मेरी तरफ से, लेकिन आज तक जिंदगी में कभी रही नहीं हो मेरी तरफ से, हमेशा बड़ी दीदी की तरफ से रही हो। और आज दिन जब वो बीमार पड़ी हैं हॉस्पिटल में, उनकी बहू आई है उनकी सेवा करने, फिर खर्राटे मार के सो रही है आराम से। आपका ना बनाया नियम है। आपने एक बार भी समझाया क्या अपनी नतोहू को कि मैं जाऊँ कहने? मैं कहने जाऊंगी तो मैं झगड़ालू चाची कहलाऊंगी। लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए आप, मुझसे नहीं होगा अब आगे काम। या तो मुझे आप अलग कर दीजिए, या तो कहिए अपनी नतोहू से भी बराबर काम करवाए। मैं तो आज से खाना नहीं बनाऊंगी, बस जानवरों का कर दूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मुझसे। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? अभी गांव भर के लोग जुड़ जाएंगे इधर उधर से, तमाशा सुनने लगेंगे। और अभी 2 दिन तो हुआ उसको आए। अरे बेचारी दूसरी अवस्था में भी है, क्यों उसके पीछे अभी से पड़ गई? और रही बात घर के काम की, तो और भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनसे कह दे, वो बना लेंगी खाना मिलके। तेरी बेटियां, तेरी जिठानी की बेटियां, कोई ज़रूरी है कि न तो हुई आते काम करने लगी। और रही बात गाय भैंसों का, मैं कुछ कर लूँगी, लेकिन तू झगड़ा ना कर। ऐसा है बूढ़ा, मैं किसी से नहीं कहने जाऊंगी, ना अपनी बेटियों से और ना ही जिठानी जी की बेटियों से। मेरे कहने से कोई कुछ नहीं करता है। आप मालकिन हो ना इस घर की, आप जिसको मन करे वो फुरमाओ, नहीं फुरमाना अपनी नतोहू को मत फुरमाओ। लेकिन एक बात जान लो, मैं आज से घर का काम नहीं करूंगी, खाना तो नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, नतोहू की चमची बननी नहीं बनवाओगी ना खाना कह के, तो आज भूखी रहना, मैं तो बनाऊंगी नहीं किसी के लिए। उसकी तबीयत नहीं ठीक है और इसका लड़ना अभी से शुरू हो गया। भगवान जाने कौन सा कष्ट देने वाला है। ए रमली बिटिया, जाना अपनी बड़ी दीदी से कह दे, सुमन दीदी से, आज खाना बना लेगी वही, कह देना दादी ने कहा है। तो भी जरा कुछ करवा लेना, आटा उटा गूँथ देना, सब्जी वब्जी काट देना। और सपना से भी कह देना, तीनों लोग मिलके आज खाना बनाओगी। लेकिन दादी, सपना दीदी को और मुझे तो स्कूल भी जाना अभी थोड़ी देर में, और हम लोग कहीं खाना बनाएंगे आज? बिटिया क्योंकि तुम लोग भी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी माँ के पास इतना टाइम नहीं है, उसकी तबीयत भी खराब है, और तुम्हारी बड़ी माँ की तो पहले से तबीयत खराब है, तो तुम लोग भी खाना बनाना सीख लो। अब बुढ़ापे में मुझसे खाना बनेगा क्या? दादी आपसे बने ना बने मैं नहीं जानती, मैं स्कूल जा रही हूँ बस। कल 10 बजे खाना बना था, आज देखो कितने बजे बनेगा। पेट में भूख लग रही है, और फिर किसी से कह भी नहीं सकती हूँ कि बना के दे दो। भगवान, बड़की बीमार ना होती तो इतना बेकार दिन नहीं आता। जैसे बड़की बीमार हुई, छुटकी का तो रूप ही बदल गया। अब गई नहीं जगाने और कहने ना तो को कर दी है मैंने पूरी व्यवस्था चूल्हा छुआने की। कह दो महारानी छू ले आकर, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अरे इतना गरज क्यों रही है? जा ही रही थी बुलाने, और तू उसका चूल्हा छुआएगी उसकी सास के बिना रहते में? क्या हुआ? आप नहीं सास है उनकी, मैं नहीं हूँ।
मैं भी छोटी चाची हूँ, और आप तो अजय सास हो ना, उनकी सास का क्या भरोसा। वैसे भी फ़ोन आया था, कह रहे थे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पहले दिन तो कहे थे 2 दिन में छोड़ देंगे, और देखो भर्ती हुए 10 दिन हो गया धीरे धीरे। पता नहीं, उनका कोई भरोसा तो है नहीं मुझे लगता। अब रही बात, इतना सारा घर का ढाबा मेरे बस की बात नहीं है अकेले संभालना। सीधी सीधी बात है कि जाके अपनी नतोहू से कहो छोड़े आराम की ज़िंदगी और चले शुरू करे काम करना। ठीक है, जा रही हूँ, कहूँगी। चूल्हे पे की है मैंने व्यवस्था, पीछे वाले घर में भेजिए। कैसा दिन देखने को आ रहा है। बेचारी, उसको कितना शौक था अपनी बहू का, उसके सामने कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऊपर से ये भी कैसी बातें कर रही है। उसकी इतनी तबीयत खराब है और इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनका कोई भरोसा ही नहीं है, कह रही है। इसको शुभ शुभ बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये 4-6 दिन से बहुत अशुभ बोल रही है। हे दीनानाथ, कोई अशुभ दिन न लाना हमारे घर में। चाची जी, लेकिन मुझे चूल्हे पे खाना बनाने नहीं आता है। मैंने अपने मायके में चूल्हे पे खाना नहीं बनाया था, तो आप मेरा चूल्हा चुलाई का रस्म यहाँ क्यों करा रही हैं? आप गैस पे भी तो करवा सकती हैं। अब आप कुछ बोलेंगे भी? बता दीजिए इनको, हमारे घर का यही रस्म है। अब आपने हम लोगों का चूल्हे पे जब चूल्हा छुआई रस्म किया था, तो हम इनका गैस पे कैसे करवाते? देखो बहू, ये हमारे खानदान में सदियों से होते चला आया है। अब तुम बैठ जाओ चूल्हे के पास, बस 2 बार लगा दो, एक पूड़ी निकाल दो और रसिया रख दो चूल्हे पे होने के लिए। इतना ही करना है, बाकी फिर मैं बना दूंगी आगे। दादी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप क्यों बनाओगे? अगर गैस पे रहते तो मैं पूरा खाना ही बना देती। और इसमें नियम धर्म की कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। चीज़ें बदली भी तो जा सकती हैं। अब पहले हम लोग के घर में भी चूल्हा हुआ करता था, लेकिन जब से मैं पैदा हुई मेरे घर में चूल्हा रहा ही नहीं, गैस पे ही बनने लगा। अब हमारी भाभी आएंगी तो हम चूल्हा थोड़ी ना रखेंगे अलग से। लेकिन भाई, यहाँ की रीति रिवाज है तो मैं छू देती हूँ, लेकिन खाना पूरा नहीं बना पाऊंगी। देखो जैसे भी बनाओ, लेकिन चूल्हे पे ही पूरा खाना बनेगा। ये मेरी सास का ही नियम है, चाहे ये बना के दें चाहे तुम बना के दो। और आप सुनिए, मैं जा रही हूँ बाहर, पूरा खाना बन जाना चाहिए बस। दादी जी, ये चाची जी किस मैनर में बात करके जा रही हैं? पूरा खाना बन जाना चाहिए मतलब? यहाँ तो रस्म हो रही है ना, बस चूल्हा छूना है, बाकी तो गैस पे भी बन सकता है ना। ये कौन सा नियम बना रखा है आपने? बहू, बस तुम छूओ, परेशान मत हो, उसको कुछ भी कहने दो। उसका लहजा बदल गया है। क्या कर रही, मैं क्या बताऊं। सब सब तुम्हारी सास की बीमारी की वजह से हो रहा है। जी, वही तो मैं सोच रही हूँ। पिछली बार मैं आई थी, सासू माँ थी, तो ये इतना बुरा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन अब की बार जब से आई हूँ, हर दिन ये कुछ ना कुछ मुझे सुना ही रही हैं। और ये चूल्हे वूल्हे पे खाना मुझसे नहीं बन पाएगा। माँ जी भी ठीक नहीं हो रही हैं। क्या कह रही है तू? वो ठीक नहीं हो रही है? हाँ दादी जी, ये बता रहे थे कि माँ जी की तबीयत और ख़राब हो रही है, वहाँ से किसी और हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। आज ही मेरे पापा से बात हुई है और ये भी बता रहे थे, पापा कह रहे थे कि उनको कहीं दूर ले जाएंगे अब। अच्छा बहू, तो दुखी ना हो, बना वो ठीक होकर आएगी, देख लेना। अब दूसरी जगह जाएगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो परेशान ना हो। बस राम का नाम ले, सब ठीक करेगा वो राम।